नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा सामान्य अध्ययन अभ्यास सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत अभी तक कुल 8 टेस्ट हो चुके हैं, जिनकी पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप भी इस टेस्ट सीरीज में अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहां से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। देखते हैं पहला प्रश्न, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या। तो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं, जो जनगणना 1971 के आधार पर हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मीरा कुमार। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार हैं, जो 3 जून 2019 को निर्विरोध चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, यानी कितनी है? तो यह 552 है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही होगा। तो अगला प्रश्न है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्यों की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष कब है, यानी आपको बताना है किस वर्ष तक जो लोकसभा की सीटें हैं वह उतनी ही रहेंगी, इन पर कोई भी वृद्धि नहीं होगी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2026। तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 552 निर्धारित की गई है। यह वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद बदली जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जीवी मावलकर। यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर थे, जो 15 मई 1952 से 17 फरवरी 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो ये कितनी है भाई? ऑप्शन डी सही होगा, 50। तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर क्या है, राज्य दिए गए हैं और उस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं उसकी जानकारी दी गई है। तो आंध्र प्रदेश 42, यानी कि यही गलत है। तो आंध्र प्रदेश में 42 सीटें नहीं हैं। सही उत्तर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 42। तो आंध्र प्रदेश में भाई 25 लोकसभा सीट है, बाकी असम में 14 है, पंजाब में 13 है और पश्चिम बंगाल में 42 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन यानी सीटों का आवंटन किया गया है, तो किसे किया गया है? महाराष्ट्र राज्य को। ऑप्शन डी सही होगा। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया है। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य के लिए 48 सीटें आवंटित की गई हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 घंटा। तो भाई लोकसभा में शून्यकाल यानी प्रश्नकाल के लिए कोई सीमा का उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्यतः शून्यकाल 1 घंटे का होता है, जिसका काल 12 बजे से 1 बजे का होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन ए है स्थगन द्वारा, ऑप्शन बी है सत्रावसान द्वारा, ऑप्शन सी है विघटन द्वारा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी द्वारा। नहीं, तो इसका उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा जो लोकसभा की बैठक है वह समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा राज्य सभा का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष भाई भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। ठीक है, तो पहला है कथन, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन मतलब 2 ऑप्शन है, तो यह जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचन किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर 3 है, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसके अनुसार जो पहला और तीसरा कथन है वह बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह यही होगा, ऑप्शन ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। बाकी ये तीन जो कथन है वह गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। तो आप सभी लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इसे लाइक कर दें और अपने स्टडी से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, तो इनका नाम क्या था भाई? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, नरगिस दत्त। तो नरगिस दत्त पहली अभिनेत्री थी जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। उनके कार्यकाल के दौरान 3 मई यानी 1981 को ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगला प्रश्न है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा भाई? तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो लोकसभा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है कितने दिन तक भाई? यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, 14 दिन तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन ए है, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, यानी ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत की संसद। तो भारत की संसद का अनुमोदन भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए जरूरी है। तो आज की वीडियो में ये 20 प्रश्न थे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न सभी जो हैं वह किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं। तो आगे आने वाले जो परीक्षाएं हैं उनमें भी प्रबल आने की संभावना है, तो सभी लोग अच्छे से याद कर लें। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।